देखिए लाइट बंद है और अभी मेरी बिटिया सोने की तैयारी कर रही हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ मैं फ्लैश ऑन करके। होपफुली आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट क्या था? द इंडियन होम रूल लीग वेयर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द लाइन्स ऑफ द Irish Home Rule League, and they represented by the emergence of a new trend of aggressive politics. Annie Besant and Tilak were the pioneer of the new trend. मतलब होम रूल लीग मेनली स्टार्ट किया था एनी बेसेंट ने और तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने, इन लोगों ने होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया था। इसमें ये मतलब न्यू ट्रेंड में एग्रेसिव पॉलिटिक्स के ऊपर मेनली इन लोगों ने कंसंट्रेट किया था। तो इससे फैक्टर्स क्या थे जो लीड कर रहे थे मूवमेंट को? फर्स्ट पॉइंट, अ सेक्शन ऑफ नेशनलिस्ट फेल्ट दैट पॉपुलर प्रेशर वाज रिक्वायर्ड टू अटेन कंसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब जो नेशनलिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे वो उनका ये मानना था कि इसमें प्रेशर, पॉपुलर प्रेशर रिक्वायर्ड है, जिसके थ्रू हम लोगों को कुछ कंसेशन और मिल सकता है गवर्नमेंट के थ्रू। सेकेंड पॉइंट, द मॉडरेट्स वेयर डिसइल्यूजन विद द मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। मतलब कि जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के थ्रू जो लोग ये बात में आ गए थे कि हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, दोनों का अलग अलग एजेंडा है, दोनों, तो इसको डिसइल्यूजन करना था। थर्ड पॉइंट क्या था? पीपल वेयर फीलिंग द बर्डन ऑफ वार टाइम मिजरीज कॉज बाई हाई टैक्सेशन एंड अ राइज इन प्राइजेस एंड वर रेडी टू पार्टिसिपेट इन एनी एग्रेसिव मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट। ये था कि वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था उस टाइम, तो उस टाइम बहुत हाई टैक्सेशन इंडिया के लोगों को पे करना पड़ता था और काफ़ी महंगे महंगे सामान खरीदने मिलते थे, जिसकी वजह से वो इस टाइम कोई भी एग्रेसिव मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए और प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार थे। फोर्थ पॉइंट क्या है? द वार बीइंग फॉट अमंग पीपल the war being fought among the major imperialist power of the day and backed by naked propaganda against each other exposed the myth of white superiority। ये मेनली क्या था? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रहा था, उसमें ब्रिटिश जो है इंडिया के सिपाहीज को मेनली यूज़ कर रही थी अपने वॉर के टाइम में, तो इस चीज़ से भी लोग परेशान थे। फिफ्थ पॉइंट क्या है? तिलक was the ready to assume leadership after his release in June 1914 and has made conciliatory gesture to reassure the government of his loyalty and to the moderates that he wanted the Irish home ruler। अब इसमें ज़्यादा पॉइंट और बताने को है नहीं, तो मैं आप इसको बताती हूँ। द बैकग्राउंड ऑफ मूवमेंट एंड सेपरेशन ऑफ लीग। Both Tilak and Besant realized that the sanction of moderate dominated Congress as well as full cooperation of the extremists was essential for the movement to succeed। Obviously, अगर कोई भी मूवमेंट आप चला रहे हैं उसमें सबका अगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा वो मूवमेंट अच्छे से वर्कआउट करेगा। तो तिलक और एनी बेसेंट जो थे वो दोनों चाहते थे कि ये कांग्रेस इसमें फुल कॉपरेशन दे और एक्सट्रीमिस्ट थे वो फुल कॉपरेशन दे, ताकि ये मूवमेंट जो है वो सक्सीड कर सके। Having failed at the 1914 session of the Congress to reach a moderate extremist reapproachment, Tilak and Besant decided to revive political activity on their own। 1914 में जो सेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस और मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट दोनों ने मतलब उनको एक पॉइंट पे वो नहीं ला पाए, तो उन्होंने बोला कि चलो ये चीज़ हम लोग खुद ही स्टार्ट करते हैं, खुद ही रिवाइव करते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं। बाई अर्ली 1915 Annie Besant had launched a campaign to demand self-government for India after the war on the lines of white colonies। 1915 में एनी बेसेंट जो थी उन्होंने खुद एक कैंपेन स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने डिमांड क्या की थी? डिमांड की थी सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें। एट द एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1915 द एफर्ट्स ऑफ तिलक and Besant met with some success। It was decided that extremists be admitted to the Congress। मतलब कि जो एनुअल सेशन हुआ था कांग्रेस का 1950 में, उसमें ये दिख रहा था कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने कुछ सक्सेस तो इस चीज़ में पाई है जो उन्होंने मूवमेंट चलाया था। Although Besant failed to get the Congress to approve a scheme of home rule league,
The Congress did commit itself to a program of educative propaganda and a revival of local level Congress committees. मतलब बेसेंट जो थी इस चीज़ में फेल्ड हो गई थी कांग्रेस को इस चीज़ में मनवाने में कि होम रूल लीग मूवमेंट एक अच्छा स्कीम है। इसमें क्या वो कांग्रेस को इसमें अपने साथ इन्वॉल्व करने में फेल हो गई थी। तो कांग्रेस इसके बजाय क्या करा था, उसने खुद एक एजुकेटिव प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया था लोकल लेवल पे, ताकि वो कांग्रेस कमिटीज़ वापस से स्टार्ट कर हो सके और इंडिया को इंडिपेंडेंस जल्दी से जल्दी मिल सके, सेल्फ गवर्नमेंट मिल सके। Not willing to wait for too long, Besant laid the condition that if the Congress did not implement its commitment, she would be free to set up her own league, which she finally had to, as there was no response from the Congress. आखिर क्या हुआ कि काफ़ी देर वो वेट नहीं करना चाहती थी बेसेंट। उन्होंने काफ़ी कोशिश की मगर कांग्रेस उनके साथ नहीं आई इस होम रूल लीग मूवमेंट ने। तो उन्होंने बोला जब कांग्रेस मेरे साथ नहीं आ रही तो मैं फ्री हूँ अपना एक ओन लीग बनाने में, जिसको मैं खुद अपने हिसाब से वर्कआउट करूँगी। यही था टोटल इसमें होम रूल लीग में। ऑब्जेक्टिव क्या था होम रूल लीग का वो पढ़ लेते हैं। The league campaign aimed to convey to the common man the message of home rule as self-government. मतलब होम रूल लीग का मेनली क्या था कि उनका हर एक कॉमन मैन को, हर एक आम इंसान को ये मैसेज पहुंचाना था कि होम रूल लीग मूवमेंट के थ्रू कि हम लोगों को अब अपने गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट की, इंडिया को खुद की सेल्फ गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। The aim was to achieve by promoting political education and discussion through public meetings, organizing libraries and reading rooms containing books on national politics, holding conferences, organizing classes for students on politics, propaganda through newspapers, pamphlets, posters, illustrated postcards, plays, religious songs, etc., collecting funds, organizing social work एंड पार्टिसिपेटिंग इन लोकल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। मतलब होम रूल लीग मूवमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें की गई थी ताकि वो ये मतलब अपना टारगेट जो है वो अचीव कर पाएँ। किस तरीके से की गई थी? पॉलिटिकल एजुकेशन देने के थ्रू, डिस्कशन, पब्लिक मीटिंग्स में पॉलिटिक्स ये इसके ऊपर डिस्कशन होने से, लाइब्रेरीज़ में बुक्स रखने से ताकि लोग जाएं पढ़ें और नेशनल पॉलिटिक्स के बारे में जानें, कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखने से, क्लासेस स्टूडेंट के बीच में रखने से ताकि वो पॉलिटिक्स के बारे में समझ सकें, न्यूज़पेपर के थ्रू अपने मैसेजेस पहुंचाने से, पैम्पलेट के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू, पोस्ट कार्ड के थ्रू प्लेस करके दिखाते थे ताकि लोगों को पॉलिटिकल नॉलेज बढ़े, उनको अपने देश के प्रति वो चाहें कि हाँ मुझे सेल्फ गवर्नमेंट मिले। रिलीजियस सॉन्ग के थ्रू, जैसे जो लोग काफ़ी रिलीजियस माइंडेड थे उनको रिलीजियस सॉन्ग के थ्रू उनको चीज़ें ये मैसेज कन्वे किया जा रहा था कि इंडिया को अब सेल्फ गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। कलेक्टिंग फंड भी इकट्ठा किया क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी मूवमेंट आप चला रहे हैं उसके लिए फ़ंड की तो रिक्वायरमेंट होगी। सोशल वर्क करके दिखाया जाता था और लोकल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके भी। इसके बाद फिर गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या आता है? गवर्नमेंट केम डाउन विद सिवियर रिप्रेशन स्पेशली इन मद्रास वेयर द स्टूडेंट वेर प्रोहिबिटेड फ्रॉम अटेंडिंग पॉलिटिकल मीटिंग्स। गवर्नमेंट ने क्या किया, जब गवर्नमेंट को पता लगा कि स्टूडेंट्स को पॉलिटिकली उनको जागरूक किया जा रहा है तो उन्होंने क्या किया, मद्रास की बात है कि उन्होंने स्टूडेंट्स को रोक दिया गया पॉलिटिकल मीटिंग्स अटेंड करने से। उसके बाद क्या था, अ केस वॉज इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट तिलक which was rescinded by the High Court. Tilak was barred from entering the Punjab and Delhi. इसके बाद तिलक के ऊपर, बाल गंगाधर तिलक जी के ऊपर केस किया गया हाई कोर्ट में, जिसमें उनको बार कर दिया गया कि वो पंजाब और दिल्ली में नहीं एंटर कर सकते। इन जून 1917 एनी पर्सन एंड एसोसिएट बीपी वादिया एंड जॉर्ज अरुंधिया वेर ऑल्सो अरेस्टेड। मतलब कि उसके बाद 1917 में एनी पेसेंट और उनके एसोसिएट थे बीपी वादिया, उनको भी ऐसे अरेस्ट कर लिया गया। दिस इन्वाइटेड नेशन वाइड प्रोटेस्ट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर। सर एस सुब्रमण्य अय्यर renounced his knighthood while Tilak advocated a program of president। मतलब
ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट आपको किसी चीज़ पे, किसी मैटर पे अरेस्ट कर रही है, ऑब्वियसली वो चीज़ आपकी सक्सेसफुल हो रही थी, तभी वो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रोक लगाया। और जगह जगह एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक को रोका गया क्योंकि उन्होंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की थी लोगों तक मैसेज कन्वे करने में। द गवर्नमेंट रिलीज बेसेंट इन सितंबर 1917। उसके बाद एनी बेसेंट को सितंबर 1917 में गवर्नमेंट ने रिलीज़ भी कर दिया था। रीज़न फॉर डाउनफॉल ऑफ द मूवमेंट इन 1919 में ये मूवमेंट जो होम रूल लीग मूवमेंट था वो नीचे मतलब कैसे ये कम हो गया लोगों के बीच में। देयर वॉज अ लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा कोई भी चीज़ बनती है तो वो आपका अगर लोगों के बीच में आपस में मजबूती है तो ही वो चीज़ काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए चल सकती है, मगर उसके लिए इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी जो कि ख़त्म हो गया था 1919 तक। कम्युनल राइट्स वे विटनेस ड्यूरिंग 1917-18। ऑब्वियसली लोगों के बीच में कम्युनिटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन लोगों के बीच में आपस में खुद ही में आपस में राइट्स होने लगी थी क्योंकि हम लोगों की ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने हमेशा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अप्लाई की है, जिसकी वजह से वो कोई भी मूवमेंट ज़्यादा सक्सेसफुली रन आउट नहीं हो पाता था। द मॉडरेट्स हु हैड जॉइंड द कांग्रेस आफ्टर बेसेंट अरेस्ट वर पैसिफाइड बाय टॉक ऑफ रिफॉर्म। ये सारा ज़्यादा उतना है नहीं, इतना इम्पोर्टेंट, मगर इतना आपको समझ में आ गया होगा होम रूल लीग मूवमेंट का। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।